बलूचिस्तान में आग लग गई, आग लग गई। जब से जिन्ना ने फ्रॉड करा था बलोच कौम के साथ, ये आग तब से लगी है। पाकिस्तानी फौज को ये पता है कि आगे बलोच सरमाचर खड़ा है वेपन लेके। कहता है एक बलोच खड़ा है हथियार लेके, यू टर्न, वापस चलो। नंबर 1 आईएसआई। अब एक बात बताइए, आईएसआई इतनी खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सामने रॉ फेल है, मोसाद फेल है, सीआईए फेल है, सब कोई फेल है, लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा कि अटैक होने वाला है। वो रोक ही नहीं पाए, वो उनको पता ही नहीं है। पाकिस्तानी फौज हथियार डाल के भाग रही है। और ये पॉलिटिकल सिंबलिज्म की बात कब से आई है दोस्तों? जब से डॉक्टर महारंग बलोच फील्ड में उतरी है, तब से। ये पाकिस्तानी स्टेट को सिर्फ एक मैसेज दे रही है, गेट आउट ऑफ बलोचिस्तान, दिस इज नॉट योर लैंड। तुम लोग इन्वेडर हो, तुम लोग ऑक्यूपायर्स हो, निकलो यहां से, लात मार के निकालेंगे वरना। बिल्कुल क्वेटा से अगर आप साउथ और वेस्ट की तरफ चले जाएं तो पूरे बलूचिस्तान में आग लग रखी है। पूरे बलूचिस्तान में देखिए, यहां पे इधर से कौन आ रहा है, इस पूरे पंजाब की बेल्ट से, पाकिस्तानी पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, और फिर उनको उतार के ठा 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 करके मार देते हैं। ये भी बिल्डअप हो रहा है कैजुअलिटीज का, बिकॉज ऑपरेशन बाम इज स्टिल इन प्रोग्रेस एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो। जो खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स हो रहे हैं, जो टीटीपी कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दिस इज ओनली बलूचिस्तान। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके बलूचिस्तान पर नजर क्यों नहीं है? वहां पे भी खूब भंडार है, खूब माल है वहां पे। ये बलूचिस्तान को बेचकर आ गया ट्रंप के आगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ऑपरेशन बाम, कल से भारतीय मीडिया डिस्कस कर रहा है कि बलूचिस्तान में आग लग गई, बलूचिस्तान में आग लग गई, आग लग गई। मैं भारतीय मीडिया से ये पूछना चाहता हूं कि आग बुझी कब थी जो आप कह रहे हैं लग गई? ये तो जब से जिन्ना ने छल करा था, कपट करा था, जब से जिन्ना ने फ्रॉड करा था बलोच कौम के साथ, ये आग तब से लगी है। ये कभी आग कम होती है, कभी ज्यादा होती है, इस बार कुछ ज्यादा ही हो गई। इसके पहले कि मैं आपको ऑपरेशन बाम के बारे में बताऊं, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। वहां पे सब्सक्रिप्शन का एक आपको बैज मिलेगा, वहां पे आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, सवाल हाईलाइट होंगे आपके, मैं आपके लिए फेसबुक का लाइव भी करूंगा। वील गिव यू स्पेशल कंटेंट जो कि इस चैनल में या हमारे किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं होगा। हम आपको खास कंटेंट देंगे। अब दोस्तों चलते हैं बलूचिस्तान फ्रीडम वॉर्स के बारे में बात करते हैं, ऑपरेशन बाम के बारे में बात करते हैं। बाम जो वर्ड है वो बलोच भाषा में सुबह को कहते हैं, डॉन को, जब सूरज उगता है। और बलोचों का यह मानना है कि ऑपरेशन बाम एक नई सुबह बलूचिस्तान में लेकर आएगा, इसलिए उसका नाम रखा है ऑपरेशन बाम। चलिए समझते हैं हुआ क्या और आगे क्या होने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है दोस्तों। हिंदुस्तान टाइम्स का यह कहना है कि ऑपरेशन बाम शेक्स बलूचिस्तान विद ओवर 70 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, क्लेम्स बीएलएफ। अब दोस्तों, इन अ प्रेस स्टेटमेंट इशूड बाय मेजर ग्वाराम बलोच, spokesperson of BLF, the Balochistan Liberation Front has announced that 80% of the objectives of its ongoing military campaign, Operation BAM, have been successfully achieved. Operation BAM लॉन्च कराए। देखिए, इनका भी एक स्ट्रक्चर है, ये फौज की तरह काम करते हैं। ये देखिए, अपना रैंक इस्तेमाल कर रहा है। ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर है, ही इज यूजिंग हिज रैंक, ही इज सेइंग मेजर ग्वाराम बलोच, यानी कि बलोच कौम ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो इनके फ्रीडम फाइटर्स हैं, कल जब बलोचिस्तान आजाद होगा, दिस विल बी द बलोचिस्तान आर्मी। आप इंटेंट समझिए रैंक लिखने का दोस्तों, वरना ये नॉर्मली कमांडर, डिप्टी कमांडर, ऐसे ऐसी चीजें होती है ना, जो होता है, जो भी और आउटफिट्स होती हैं, ऐसे मिलिटेंट आउटफिट्स, लेकिन ये मिलिटेंट आउटफिट नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट इनको टेररिस्ट बोले, वो पाकिस्तानी स्टेट का झूठ है। दीज आर फ्रीडम फाइटर्स, और ये इसलिए इन्होंने अपना रैंक यहां पे दे रखा है, ग्वाराम बलोच साहब ने इसलिए रैंक अपना दिया है कि जिस दिन बलूचिस्तान आजाद होगा, उस दिन दिस विल बी द फॉर्मल आर्मी ऑफ बलूचिस्तान। चाहे बीएलएफ है, चाहे बीएलए, सब कुछ मिला के एक फॉर्मल ऑफिशियल आर्मी बनेगी बलूचिस्तान नेशन की। It followed so far over 70 coordinated attacks have been carried out across Balochistan under this operation Baloch Sarmachar. Sarmachar दोस्तों एक्चुअली वर्ड है, टिपिकली फ्रीडम फाइटर्स ने सरमाचर कहते हैं, गोरिल्लास को भी कह लेते हैं सरमाचर, जो फाइट करते हैं वो हो गए सरमाचर। यहां पे मान लीजिए, हैव टारगेटेड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दिस स्ट्रेटेजिक एक्शंस। तो दिस स्ट्रेटेजिक एक्शंस क्या है? ये अटैक हैं, पाकिस्तानी पोस्ट्स पे कब्जा, पाकिस्तानी फौजियों पे हमला। और आज की तारीख में दोस्तों इवन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ये मान चुका है
इट हैज अंडरस्टूड एंड इट इज एक्सेप्टेड कि बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी बहुत सारी जगह में, हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, सो आई स्टिक टू बलूचिस्तान, ऐसी जगह जहां पे पाकिस्तानी फौज अब जाने से डरती है। पाकिस्तानी फौज को यह पता है कि आगे बलोच सरमाचर खड़ा है वेपन लेके। पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक आता है, दूर से दूरबीन से देखता है, वहां पे कैप्टन या मेजर जो भी होगा कहता है एक बलोच खड़ा है हथियार लेके, यू टर्न, वापस चलो पंजाब, वरना बलोच मार देगा। ये हो रहा है वहां पे, ये बलूचिस्तान की लाइव सिचुएशन। हां, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया से ये सब हटाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को क्या लगता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी फौज का एक विश्वास है, एक भरोसा है कि अगर आप, जैसे शुतुरमुर्ग का होता है ना, रेत के अंदर अपना सर डाल लिया, कोई खतरा है नहीं क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा इसलिए खतरा नहीं है। ये ज्यादातर कन्विंस किसको करने की कोशिश करते हैं, ये पाकिस्तानी पंजाब के जो लोग हैं, ये लाहौरिये, सियालकोटिये, ठीक है, मुल्तानी, इन सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि साहब देखिए सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बेहतर चल रहा है यहां पे। तो एक काम करो, खबर में दिखाओ मत कितने पाकिस्तानी मारे गए, कितने पाकिस्तानी फौजी मारे गए, कहां कहां पाकिस्तानी फौजी डरते हैं, कहां कहां उनको उठा के, आपको पता है टीटीपी उठा के ले जाता है बंदे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाकियों को मार देता है, 4-5 को उठा के अफगानिस्तान ले जाता है, और पाकिस्तानी फौज कोट अनकोट नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 ISI। अब एक बात बताइए, ISI इतनी खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सामने रॉ फेल है, मोसाद फेल है, CIA फेल है, सब कोई फेल है, लेकिन उनको यह नहीं पता लग रहा कि अटैक होने वाला है। ठीक है, दे आर बिजी फिक्सिंग द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। टोटल काम ISI का सिर्फ यह रह गया इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसना। उसको पता ही नहीं लग रहा कि मुल्क में या ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में क्या क्या चल रहा है। दे डोंट नो, दे डोंट केयर, दे हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप एनीथिंग। वो रोक ही नहीं पाए, वो, उनको पता ही नहीं है। पाकिस्तानी फौज हथियार डाल के भाग रही है, वो तो पुराना दस्तूर है इनका। ऐसी ऐसी जगह है बलूचिस्तान में जहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने नाके लगा रखे हैं। वो पूछते हैं तुम कौन हो, तुम बलूचिस्तान के अंदर आ सकते हो, तुम वापस जाओ। ये चल रहा है दोस्तों, यहां पे देखिए सब दोस्तों, डेली संगर, a Baloch focused online news outlet noted that the operation carries more political symbolism than military ambition। ये देखिए ना किस तरीके से जो बलोच फ्रीडम वॉर्स हैं या फ्रीडम स्ट्रगल है, उसने कैसा रुख मोड़ा है। ये बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, ये मिलिट्री की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इट कैरीज मोर पॉलिटिकल सिंबलिज्म देन मिलिट्री एम्बिशन। मिलिट्री एक आर्म है पॉलिटिक्स का, यानी कि दे आर थिंकिंग नाउ एज अ नेशन स्टेट, राइट। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में, द आर्म्ड फोर्सेस आर सबसर्विएंट टू द विल ऑफ द पीपल, एंड द विल ऑफ द पीपल आर द पीपल यू नो हु आर इलेक्टेड बाय द कॉमन फोक। जो आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जो इलेक्ट करते हैं वो, एंड द आर्म्ड फोर्सेस आर अंडर देम, अनलाइक इन पाकिस्तान वेयर द आर्म्ड फोर्सेस आर यू नो वो 23-24 करोड़ लोगों के माई बाप बन के ऊपर से बैठे। तो ये देखिए ना, बहुत खूबसूरत बात करी है कि कैरीज मोर पॉलिटिकल सिंबलिज्म। ये आजादी की लड़ाई है, और ये पॉलिटिकल सिंबलिज्म की बात कब से आई है दोस्तों, जब से डॉक्टर महारंग बलोच फील्ड में उतरी हैं, तब से। नाउ दे हैव फाउंड अ पॉलिटिकल फेस, और किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वेपन से ज्यादा, हथियारों से ज्यादा एक पॉलिटिकल फेस चाहिए, वो फेस है महारंग बलोच। Sending a strong message that the Baloch liberation movement remains highly organized and geographically widespread, challenging Pakistani authority across both urban centers and remote tribal regions। ये जितनी भी इमेजेस हैं दोस्तों, ये इमेज, ये पाकिस्तानी स्टेट को सिर्फ एक मैसेज दे रही है, गेट आउट ऑफ बलोचिस्तान, दिस इज नॉट योर लैंड। तुम लोग इन्वेडर हो, तुम लोग ऑक्यूपायर्स हो, निकलो यहां से, लात मार के निकालेंगे वरना। ये कह रहा है बलोच आदमी, बलोच औरत, बलोच बच्चा उस पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी से, गेट आउट फ्रॉम हियर। दोस्तों, जो बलोच लिबरेशन फ्रंट ने बोला है कि मोर देन 70 वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैव हैपेंड, आप अगर इनको देखें यहां पे, ये सुराब में, खरान में, पंजगूर में और केच पे। केच में पहले भी अटैक हो चुके हैं, तो पहली बार नहीं हो रहा है मामला। और लगातार दर लगातार इन जगहों में आप देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, क्वेटा है, बिल्कुल क्वेटा से अगर आप साउथ और वेस्ट की तरफ चले जाएं तो पूरे बलूचिस्तान में आग लग रखी है, पूरे बलूचिस्तान में। देखिए यहां पे सिर्फ, अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्या रह गया है सेफ फॉर पाकिस्तानीज, जो, और वो भी आई थिंक इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी दैट कैन बी डन। पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद सेफ रह गया है, पाकिस्तानियों के लिए गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर,
फैसलाबाद, ये सारे के सारे इलाके हैं। नाउ दिस इज थोड़ा बहुत सेफ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि कराची सेफ है पाकिस्तानियों के लिए, आप ये कह सकते हैं कि हैदराबाद, सिंध, ठीक है, सकर, ऑल दीज एरियाज, दीज आर रिलेटिवली सेफ फॉर पाकिस्तानीज। लेकिन ऊपर आप पेशावर से ले लें यहां से, ठीक है ना, इस पूरे इलाके से, ये पूरा इलाका, ये देखो आप, पूरा इलाका राइट डाउन टिल गवादर, दिस इज हाईली अनसेफ। और दोस्तों आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 65%, पाकिस्तान का लगभग 65% एरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल या तो नहीं है या बड़ा इफी टाइप का है कि आज है कल नहीं है, परसों है नरसों नहीं है, इस टाइप का। एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स ऑल द मोर डेंजरस। अब ये जो कहानी हमने ली है एनडीटीवी वर्ल्ड से, 9 bus passengers kidnapped, shot dead in Balochistan. The passengers had been kidnapped from multiple buses on Thursday evening, said the provincial government spokesperson Shahid Rind. Armed men killed 9 bus passengers after kidnapping them in Pakistan's southwestern Balochistan province, officials said on Friday. The passengers had been kidnapped from multiple buses on Thursday evening, said the provincial government spokesperson Shahid Rind. ये वही है शाहिद रिंद यहाँ का। Separatist Baloch freedom fighters have been involved in such incidents in the past, killing passengers after identifying them as coming from the eastern Punjab province. आपने एक बात देखी है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हो चुका है, ये दर्जनों बार हो चुका है, लिटरली दर्जनों बार हो चुका है कि बस में देखा पंजाबी कौन है, लाहौर, सियालकोट, इधर से कौन आ रहा है, इस पूरे पंजाब की बेल्ट से, पाकिस्तानी पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, और फिर उनको उतार के ठा 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 करके मार देते हैं। आपने कभी यह सुना है कि बलोच ने पश्तून को मार दिया, सिंधी को मार दिया, मुहाजिर को मार दिया, ऐसे आइडेंटिफाई करके नहीं। सारा का सारा गुस्सा जो है इनका उतरता है पाकिस्तानी पंजाबियों पर, लाहौरियों पे। उनके पीछे पड़ गए हैं बलोच, कह रहे हैं तुम, यू आर तो एब्सोल्युटली नॉट वेलकम हियर। द एथनिक बलोच militants blame authorities in Pakistan for stealing their regional resources to fund spending in Punjab province. The bus was traveling from Balochistan to central Punjab. The travelers were reportedly targeted because of their Punjabi ethnicity. ऐसे बसें आती हैं, ये देखिए फोटोग्राफ है, बसें आती हैं, बसों को रोकते हैं, नीचे बुलाया सबको, एक लाइन में लगाया, हाँ आई कार्ड दिखाओ भाई अपना, आई कार्ड दिखाता है, कहाँ का रहने वाला, आई कार्ड में लिखा रहता है लाहौर, आ जाओ जी, सियालकोट इधर आ जाओ, गुजरांवाला इधर आ जाओ, मुल्तान अच्छा तो तुसी इधर आ जाओ जरा राइट हैंड साइड में। फिर लिया सबको लाइन में लगाया, सबको खड़ा गड्ढे में डाला, आगे बढ़ो। जो वहां पे नॉन पंजाबीज हैं, जो इन इलाकों के नहीं है, पंजाब के इलाकों के, चलो आप ठीक हो, आप चलो। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस है ये काफी प्रचलित है बलूचिस्तान में, और ये कई बार ऐसा हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया। ये दोस्तों कुछ बलोच लिबरेशन ग्रुप्स हैं, इनके बारे में बताऊंगा। और अटैक बाय बलोच लिबरेशन ग्रुप्स पास्ट 1 ईयर, सिर्फ 1 साल में कहां कहां इन्होंने बड़े बड़े अटैक करे हैं, ठीक है। आप अगर ये देखें, बीएलए है, बलोच लिबरेशन आर्मी, बड़ी फेमस, एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ बीएलए, इंडिया में भी काफी लोगों ने इसका नाम सुना है। बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी आजाद, ये बलोच लिबरेशन आर्मी जियंद, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी अनवर ग्रुप, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी बीबर्ग, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी सरफराज, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी बीबागर, बलोच राजी अजोही संगर, इसके बारे में मैंने सुना है काफी, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी एंड यूनाइटेड बलोच आर्मी। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी भी इन्हीं के साथ मिलकर काम कर रही है। यहां पे दोस्तों आप ये देखिए, ऊपर से 26-27 अगस्त को मूसा खेल और बेला कैंप बलोचिस्तान में अटैक होता है, और अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड प्रेस एंड द गार्डियन 102 पाकिस्तानी फौजी मार दिए जाते हैं। ये इस तारीख को आप ये देखिए, 6 अक्टूबर 2004 कराची एयरपोर्ट के पास अटैक होता है, चाइनीज इंजीनियर्स की कॉन्वॉय जा रही होती है, उसमें बीएलए के मजीद ब्रिगेड ने एक्शन करा है, 3 लोग मार दिए जिसमें से 2 चाइनीज थे। 9 नवंबर 2024 क्वेटा रेलवे स्टेशन, सिविलियन वाया सुसाइड बॉम्बिंग, बीएलए मजीद ब्रिगेड, 32 किल्ड, 55 इंजर्ड।
5th January 2025 near Turbat, Frontier Corps bus, Baloch Liberation Army, 6 killed, 25 injured. 1 फरवरी कलाथ डिस्ट्रिक्ट, FC फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है पाकिस्तान की, इसको एम्बुश करा, BLA ने एम्बुश करा, 18 फौजी मार दिए। 11 मार्च बोलान पास, जाफर एक्सप्रेस, ये बड़ा फेमस एक्शन था, पैसेंजर ट्रेन, BLA फतेह GN फैक्शन, 74 इंक्लूडिंग 18 सोल्जर्स किल्ड, 26 हॉस्टेजेस एंड 33 मिलिटेंट्स किल्ड। ये गार्डियन और AP के फिगर्स हैं। फिर 6 मई मच कच्ची डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान आर्मी कॉन्वॉय को IED से उड़ा दिया, 7 फौजी मार दिए। फिर 21 मई खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल बस सुसाइड बॉम्बिंग, BLA 10 स्टूडेंट्स 1 बॉम्बर। अच्छा, ये जो 10 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एक्चुअली इस बस के अंदर पाकिस्तानी फौजी थे जो स्कूल की बस के अंदर जा रहे थे। पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स जनरली कि सिविलियन कपड़ों में बैठ जाएंगे, ठीक है, सिविलियन कपड़ों में बैठ जाएंगे और जैसे कि स्कूल बस में चले गए या बगल में लेडीज हैं वहां पे कोने में बैठ गए, ये इस तरीके से मूव करते हैं। ये खुल के मूव करेंगे तो आपने वीडियो देखे होंगे, जो इंडियन टीवी चैनल चलाते हैं ना, वो गई पाकिस्तानी फौज की गाड़ी बम से उड़ा दिया। ऑल दीज थिंग्स हैपन वेरी कॉमनली। 1 जुलाई 2025 मस्तंग पुलिस स्टेशन एंड बैंक सस्पेक्टेड 1 बॉय सम मिलिटेंट सिक्योरिटी किल्ड। 10 से 11 जुलाई जोहाब एंड लोरालाई पैसेंजर बसेस पंजाबी सिविलियंस 9 सिविलियंस को टारगेट करा है। और 10 से 11 जुलाई 2025 मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान गवर्नमेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ऑपरेशन बाम, जिसके बारे में हम बता रहे थे, BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट, टारगेट्स हिट, कैजुअलिटीज अनस्पेसिफाइड। यह भी बिल्डअप हो रहा है कैजुअलिटीज का, बिकॉज ऑपरेशन बाम इज स्टिल इन प्रोग्रेस एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो। इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन बाम। तो दोस्तों ये सिर्फ 1 साल का था। आप देखिए अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई। अगर आप एवरेज निकालेंगे आप देखेंगे कि हर महीने एक बड़ा अटैक हो रहा है बलूचिस्तान में, एवरी मंथ। यहां पे छोटे अटैक्स जो खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स हो रहे हैं, जो TTP कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दिस इज ओनली बलूचिस्तान। 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, ओनली बलूचिस्तान। ये बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, कभी 35 लोग मर रहे हैं, कभी 100 लोग मर रहे हैं, कभी 64 लोग मर रहे हैं, कभी 4-5 लोग, ये रेगुलरली हो रहा है, हर महीने हो रहा है। अब देखिए साहब, यहां पे ना इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, ये भी बलूचिस्तान से। अब आप बोलेंगे साहब बलूचिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप से क्या मतलब है? मतलब ये है कि 60 अरब चाइना से ले लिए पाकिस्तान ने, 60 अरब डॉलर चाइना से ले लिए, जिसमें से 30-35 अरब डॉलर चाइना दे चुका है। कितने हथियार दिए, कितने क्या दिए पाकिस्तान को, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि ये सब बताते तो है नहीं पाकिस्तानी। सब चुप, जितना लिया चुपचाप बांटो, आपस में भगो यहां से। हुआ ये है कि ये सब करने के बाद ये जो आदमी है चोर, इस चोर ने क्या करा कि चीन से पैसे लिए। चीन से पैसे लेने के बाद इस आदमी को व्हाइट हाउस में बैठ के इसके साथ खाना खाया और इसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हें बलूचिस्तान बेचता हूं। ये जो बलूच झगड़ा कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है वहां पे बलूचिस्तान में, क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, उनको आजादी चाहिए, पहली चीज। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों ये है कि इस जैसे जर्नैल आसिम मुनीर जैसे चोर जो इसके पहले आ रखे थे, और अब ये और इसके बाद, इनका सिर्फ एक आइडिया है, इनको ये पता है कि बलूचिस्तान में, इनको ये पता है इतने पदार्थ है वहां पे, खनिज, इतने मिनरल वेल्थ है बलूचिस्तान की, जमीन के नीचे बिल्कुल क्या क्या नहीं दबा हुआ बलूचिस्तान, वो बेच दो लोगों को, उससे पैसा कमा लो, ठीक है, मेहनत मत करना। पाकिस्तानी पंजाबी मेहनत नहीं करता, उसको हराम का खाना है, खासतौर से इनके जर्नैल। मैं आम पाकिस्तानी पंजाबियों को नहीं बोल रहा, जो आम सिविलियंस हैं, मैं पाकिस्तानी पंजाबी फौज को बोल रहा हूं, राइट? इनको हराम का खाने की आदत है। ये देखिए साहब, आफ्टर टेकिंग 60 बिलियन फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान ऑफर्स क्रिटिकल मिनरल एसेट्स इन बलूचिस्तान टू US ड्यूरिंग आसिम मुनीर ट्रंप मीट। जस्ट इमेजिन, इस आदमी ने ये गया, इसकी उसने बूट पॉलिश करी डोनाल्ड ट्रंप की कि सर आप मालिक हैं, अरे आप तो माई बाप हैं, आप खुदा हैं मेरे, सब कुछ। उसके बाद चुपचाप इसने बोला कि सर आपको मिनरल वेल्थ चाहिए ना, आप तो ग्रीनलैंड पे भी आपकी नजर है, आपकी यूक्रेन पे भी नजर है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी बलूचिस्तान पे नजर क्यों नहीं है? वहां पे भी खूब भंडार है, खूब माल है वहां पे। ये बलूचिस्तान को बेचकर आ गया ट्रंप के आगे। ये देखिए साहब, General Asim Munir's meeting with Donald Trump explored potential US access to Balochistan's mineral wealth, challenging China's dominance in the region. Discussions included trade, AI, and energy, signaling a broader strategic partnership. This move aligns with the US efforts to diversify critical resources supply chains, mirroring a similar deal being discussed with Ukraine.
Pakistan's Army Chief General Asim Munir recently held a closed-door meeting with US President Donald Trump in Washington, where discussions reportedly included potential offer of access to critical mineral assets in Balochistan. Can you imagine? ये सिर्फ बलोच कौम को धोखा नहीं दे रहे, आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। ये पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, खासतौर से इनकी एस्टेब्लिशमेंट, मैं फिर कह रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी, आम लाहौरी है, मैं उसको नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूं जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनकी फौज है, इनकी पाकिस्तानी पंजाबी फौज है। कैन यू एवर इमेजिन? आप सोच सकते हैं, ये अपने लोगों को धोखा तो देते ही हैं। ये बलोच के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये भी बेचते हैं, जो इनके हैं नहीं बेचने के लिए, दे आर नॉट योर्स। पर आप बलोच की जो मिनरल वेल्थ है आप उसको बेचते हैं। आप उसको बेचने के लिए आप चाइनीज से पैसे लेते हैं। देखिए धोखेबाजी, देखिए इन लोगों की, इन फ्रॉडियों की। इन्होंने बोला चाइना को कि ये सब कुछ आपका है, पैसे लाओ। चाइना ने इनको पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट करी, वहां पे सब कुछ करा। जब चाइना से जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ा, सीपैक हुआ बंद, क्योंकि वहां पे चाइनीज सेफ नहीं है, बलोच ठोक रहे हैं चाइनीज को। जब उनको लगा कि हां अब ये गाय दूध नहीं देगी, अब जितना हम चाइनीज को लूट सकते थे लूट लिया, इन्होंने ट्रंप को पकड़ लिया। मालिक आ जाओ मालिक, यहां पे इन्वेस्ट कर दो। आप समझ रहे हैं, पहले बलोचों को धोखा दिया, उनका माल बेचा जो कि इनका था ही नहीं बेचने के लिए, किसी और का माल चोरी करके बेचा, और जिसको बेचा उसके साथ भी दगा करी। अब तीसरे को पकड़ के लिया आप डोनाल्ड ट्रंप को कि यार आपको यूक्रेन में भी तो यही चाहिए था, ग्रीनलैंड में भी यही चाहिए था, इधर आ जाओ हमारे साथ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। तो आप सोच सकते हैं कितनी धोखेबाज रजीम है, कितनी धोखेबाज फौज है पाकिस्तान की। इसलिए बलोच अटैक कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन बम लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।